संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। इस बिल के पास होने के साथ ही एक बार फिर जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, मैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हूं, लेकिन ये ओबीसी आरक्षण के बिना अधूरा है। राहुल ने कहा कि भारत में कितने ओबीसी हैं, दलित और आदिवासी कितने हैं, इस सवाल का जवाब सिर्फ जाति जनगणना से ही मिल सकता है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे, नहीं तो वो कर डालेंगे। लोकसभा में राहुल के इस बयान से पहले 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। वहीं भारत में जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। दशकों से अलग अलग पार्टियां इसकी मांग कर रही है। जातिगत जनगणना का मकसद भारत में अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलवाना और समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आखिर ये जातिगत जनगणना क्या है, विपक्ष इससे क्या हासिल करना चाहता है और आखिर मोदी सरकार इस मुद्दे से क्यों बचते आ रही है? आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुआ था, कब आया था इसका डाटा? आपको बता दें, साल 1931 में आखिरी बार जाति के आधार पर देश में जनसंख्या हुई थी। उस वक्त भारत की 52% आबादी ओबीसी समुदाय थी। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010 और 2011 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना करवाई थी। SECC का डेटा 2013 तक जुटाया गया था, लेकिन इस डेटा की फाइनल रिपोर्ट तैयार होने से पहले ही साल 2014 में सरकार बदल गई और उस डाटा को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। ठीक इसी तरह कर्नाटका में भी साल 2015 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन इस जातिगत जनगणना के आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं कराए गए हैं। बीजेपी जातिगत जनगणना के मुद्दे से क्यों बचते आ रही है, आपको इसके बारे में बताते हैं। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक तरफ विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे से बचने की भी कोशिश कर रही है। माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को डर है कि चुनाव से पहले इस तरह की किसी जनगणना से अगड़ी जातियों के उसके वोटर्स उससे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा इस जनगणना से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को खतरा पहुंच सकता है। अभी तक जिन चुनाव में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बीजेपी की मुख्य दुविधा ये है कि चुनाव में बहुमत पाने के लिए उन्हें पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के वोट को, साथ ही फॉरवर्ड क्लास यानी अगड़ी जातियों का समर्थन भी चाहिए होगा और इसलिए पार्टी अगड़ी जाति के वोटरों को नाराज करने से बचना चाहती है। मंडल कमीशन के बाद से क्षेत्रीय दल हुए मजबूत, वो कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल मंडल कमीशन के बाद से देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उभार काफी मजबूत हो गया, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार में आरजेडी और जेडीयू, तो यूपी में सपा ने ओबीसी के मामले को उठाया और इन क्षेत्रीय पार्टियों को ओबीसी वोटरों का जमकर समर्थन मिला। वर्तमान में इन क्षेत्रीय पार्टियों को राज्य के ज्यादातर ओबीसी वोटर्स समर्थन देते आए हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर बहुत बदल गई। बीजेपी ने भी ओबीसी जातियों का मजबूतक चक्रव्यूह तैयार किया है। पीएम मोदी खुद को भी ओबीसी बताते हुए नजर आते हैं। पार्टी उत्तर भारत के कई राज्यों में ओबीसी का वोट पाने के लगातार कामयाबी दिखाई दे रही है। यूपी में बीजेपी के पाले और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव अनुसूचित जाति है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खुद को सामने नहीं ला रही है। पार्टी को डर है कि अगर देश में जातिगत जनगणना होती है तो विपक्षी पार्टियों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटा में बदलाव करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का एक मुद्दा मिल जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी के ओबीसी समर्थक, वो कैसे, आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखे
तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी को ओबीसी वोटरों का भी समर्थन मिलने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 22% ओबीसी वोटर्स ने वोट दिए थे, जो कि 10 साल यानी 2019 में दुगने हो गए। विपक्ष बार बार क्यों उठा रहा है ये मुद्दा, आपको बताते हैं। भारत में ओबीसी जनसंख्या का आखिरी डाटा साल 1931 की गई जनगणना का है और इस 100 साल पुराने डाटा के मुताबिक भारत में 52% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी की आबादी किसी भी राज्य में 45% से कम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में संख्या 60% से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले जातिगत जनगणना होती और देश में ओबीसी की असली जनसंख्या सामने आती है तो नए आंकड़े के आधार पर ओबीसी को केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को मिलने वाला 27% आरक्षण को ओबीसी की आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग की जाएगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है, आपको बताते हैं। भारत में जनगणना कराने की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1872 में की गई थी। 1872 से साल 1931 तक अंग्रेजों ने जितनी बार भी जनगणना कराई उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज कराया गया था। देश आजाद होने के बाद जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की गई तो उस वक्त सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों की जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया था। उस वक्त से भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया था। साल 1980 में भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। उन दलों की राजनीति जाति पर आधारित थी। इस क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों में न सिर्फ ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया, बल्कि तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षण स्थानों और नौकरियों के आरक्षण दिए गए। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मामले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने ओबीसी श्रेणी में आ रहे लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन साल 1990 में सिफारिश का लागू किया जा सका। इस आरक्षण के बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तक जातिगत जनगणना आरक्षण से जुड़ चुका था। इसलिए हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने इसकी मांग उठानी शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ, आपको बताते हैं। साल 2010 में सांसदों की मांग के बाद सरकार देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी हो गई थी। केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में संसद में बताया था कि साल 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। सरकार के मुताबिक इस जनगणना में कई तरह की विसंगतियां थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।